को जाने, कंपनी का बैकएंड से सारे के सारी अपडेट्स लेते रहें, क्योंकि इस कंपनी में हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है चीजों को, सिर्फ आपको समझना है। नहीं समझेंगे तो आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे। हाँ, ये सच है कि आप फाउंडरशिप ले लिए हो, लेकिन फाउंडर का जो गरिमा होता है, एक पोजीशन होता है, जो आपका लेवल होता है, उस लेवल को पहचानिए आप। अगर आप हनुमान की तरह अगर आपकी अंदर का जो शक्ति है, अगर इसको नहीं कर सकते हैं, तो आपको जो समंदर जैसा अनपासिव को आप कभी लंघ नहीं सकते। तो इस समंदर को कूदने के लिए, इस समंदर से पार जाने के लिए आपको आपकी अंदर का जो शक्ति है उसको पहचानना पड़ेगा। अभी वक्त आ चुका है दोस्तों, अभी और टाइम नहीं है। कंपनी अभी बैक टू बैक वेबिनार, बैक टू बैक प्रोडक्ट लॉन्च, बैक टू बैक मैसेज, बैक टू बैक अपडेट्स आ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इस अपडेट को आप लेते रहिएगा, कोई भी कसर ना छोड़िए अनपैसिव से कुछ चीजें को लेने के लिए। इसी से हमारे ये अनपैसिव फाउंडर क्लब बना है, आप लोगों के लिए, आप लोगों को जानकारी देने के लिए, कुछ खुद सीखने के लिए और कुछ दूसरों को सिखाने के लिए ये मंच बना है। तो आप लोग हमेशा यहाँ पे आते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मैं तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, इसीलिए मैं अपनी वाणी को यहीं से खत्म करता हूँ और गर्व से कहता हूँ, मैं अनपैसिव करता हूँ। वी आर सो इन इट टू इन इट। थैंक यू, ओवर टू हर्ष सर। थैंक यू सुधांशु जी। और बहुत सारी मंदिर की घंटियां सुनाई पड़ रही थी जब आप बोल रहे थे मंच पे, तो जाहिर सी बात है जो बैकग्राउंड में जो घंटियों की आवाज थी वो आपकी तरफ से ही आ रही थी, क्योंकि आपने बोलना बंद किया, घंटियों की आवाज बंद हो गई। लेकिन यहाँ पर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सुधांशु के साथ में मुझे बहुत सारी मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। इसका मतलब भगवान जगन्नाथ जी हमारी सबकी आवाज सुन रहे हैं। और मैं आप सभी भाई बहनों से, जो हमारे जो सभी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं मंच पे, मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि हमारे सुधांशु भैया के लिए सभी लोग रिक्वेस्ट कीजिए, दुआ कीजिए ईश्वर से कि उनके घर में एक बेबी आने वाला है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, हम सभी का दुलारा। तो हम सभी उसके लिए दुआ करें एक साथ। तो हो सकता है कि हमारे भैया के लिए, सुधांशु जी के लिए बहुत ही मतलब सरल हो जाए वो रास्ता, और सब कुछ जो हमारे सुधांशु भैया जी चाहते हैं। और एक भतीजा आने वाला है, एक बच्चा आने वाला है हम सभी के जीवन में, हमारे इस अनपैसिव फाउंडर्स क्लब के साथ साथ एक नया फाउंडर जन्म लेने वाला है। तो प्लीज आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि दिल से और दिल की गहराइयों से आप सभी लोग प्लीज सुधांशु भाई के लिए दुआ करें, आशीर्वाद दें उन्हें कि वो बहुत जल्दी पिता बने और बहुत जल्द वो हमारे बीच में मिठाइयां बांटे हम सबके लिए। थैंक थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। जरूर मिठाई बांटूंगा। जी जी, थैंक यू सो मच सुधांशु जी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, पूरा परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है, पूरी फैमिली आपके साथ है। ये परिवार की दुआएं सदैव आपके साथ रहेंगी। थैंक यू सो मच सुधांशु जी, आप बिल्कुल शुक्रिया, शुक्रिया अकेले सर, ना दिल से समझें। खुश। हाँ, बिल्कुल अकेले ना समझें, सभी आपके साथ हैं। ओके, अब मैं अपने बहुत ही बढ़िया साथी, जो हमारे बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही राज दुलारे हैं, मैं क्या कहूँ उनके लिए, जो भी कहूँ शब्द बड़े कम हो जाते हैं। अ, बहुत ही प्यार है उनकी ज़ुबान में, बहुत ही रिस्पेक्ट है उनकी ज़ुबान में। इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि क्या कहूँ, जब भी बात करते हैं दिल जीत लेते हैं। ऐसा लगता है कि दिल के अंदर बैठ के वो बात करते हैं। मिस्टर राजपाल यादव, जो हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं, दिल्ली में सर्विस करते हैं, लेकिन इतने अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं ना कि उनके लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। आदरणीय भाई राजपाल जी, आपका मंच पे स्वागत है। प्लीज आइए, अपने अपने वचनों से, अपने विचारों से हमें भाव विभोर कीजिए। आन पैसिव की जो करंट जानकारी है उससे हमें रूबरू कराइए, और साथ साथ में सुधांशु जी को आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। राजपाल जी, आपका स्वागत है।
राजपाल जी, सुन रहे हैं मेरी बात? हेलो। पांडे जी हो सकता है वो कहीं ड्यूटी पे है अभी। अच्छा अच्छा। और अपने जहाँ साहब भी मीटिंग में देख रहे हैं, बाकी इनको कर दीजिए भाई। ओके ओके। अब मैं अपने एक बहुत ही प्यारे साथी, जो हमारा सदैव आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बहुत ही मेरे दिल के करीब रहते हैं, ऐसा लगता है कि उनके बिना हर शाम अधूरी है, हर बात अधूरी है, हर मीटिंग अधूरी है, चाहे कोई वेबिनार हो, चाहे कोई सेमिनार हो, चाहे कुछ भी हो, उनके बगैर कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। तो मैं अपने सबसे प्यारे साथी, सबसे प्यारे भाई, आदरणीय चंद्रभूषण पासवान साहब का स्वागत करता हूं इस मंच पे। और बिहार टीम के सिरमौर, बिहार टीम के सर्वश्रेष्ठ कलाकार, बिहार टीम के अगुवाकार, आदरणीय चंद्रभूषण पासवान साहब का मैं स्वागत करता हूं इस मंच पे। प्लीज वो आए और आज सुधांशु जी का आशीर्वाद, सुधांशु जी को आशीर्वाद जरूर दें अपने दिल से, आत्मा से। मैं जरूर चाहूंगा कि उन्हें नीड है, उन्हें जरूरत है और उस हमारे साथ की, हमारे प्यार की। तो चंद्रभूषण पासवान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज मेरे भाई मंच पे आइए, अपने वचनों को रखिए। थैंक यू पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इनवाइट किया इस मंच पर। साथियों, मैं चंद्रभूषण पासवान, प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। इस मंच पर उपस्थित ऑन पैसिव फाउंडर्स क्लब के मंच पर उपस्थित सभी ग्रेट लीडर्स, हमारे गार्जियन, हमारे भाई, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही हंसते खिलखिलाते गुनगुनाते रहें, हमारी यही चाहत होगी। और जैसा कि हमारे सुधांशु शेखर भाई के लिए हम सभी प्रे करें, और हम भी प्रे करते हैं हमारे परम पिता परमात्मा से कि भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। ये दुनिया आपकी है, ये सभी आपके बच्चे हैं, सब पर खुशियां सब पर बरसाएं, ताकि सारी लोगों की जिंदगी खुशहाल हो। और हमारे भाई सुधांशु जी के लिए विशेष प्रार्थना कि इनके पास जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान आप ही हो, समस्याएं भी आप ही हो, क्योंकि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। जिधर देखता हूँ उधर तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। हे परमपिता परमात्मा, आप सब जगह समाहित हैं, सब जगह आपकी उपस्थिति है, सब कुछ करण करावनहार आप ही हैं। तो मेरे भाई की जो भी समस्याएं हैं, जो भी कमियां हैं, उनको क्षमा करते हुए आप इनको बख्श लें, अपने शरण में ले लें, इनका सदा आप भला करें, यही मेरी प्रार्थना विनती है। साथियों, मंच पर आने का अवसर जो मुझे मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। नहीं तो साथियों, कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अकाट जी बोले। चंद्रभूषण जी, हेलो हेलो। शायद चंद्रभूषण कौन जी का पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा जी। जी आवाज क्लियर है सर? बोलिए। हाँ जी, क्लियर है, अब क्लियर है जी, ओके बोले। ओके ओके। तो कौन पूछता था मेरी तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा हुआ चिराग थी तेरी रोशनी से पहले। ऐसी ही बात यहाँ लागू होती है हमारे ऐश सर के लिए, कि ऐश सर आए हमारी जिंदगी में, एक बहार लेकर के आए। कहते हैं कि आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ा मेरा प्यारा है मेरा ऑन पैसिव। ऑन पैसिव इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि इतना प्यारा, आज तक 52-53 साल की मेरी एज हो गई, लेकिन इतना प्यार दुलार सत्कार, जो चीजें, जो मस्ती, जो आनंद, जो इंजॉय आज यहाँ मिल रहा है अनपैसिव के मंच पर, वो कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। हमने अपना एफर्ट लगाया बहुत जगहों पर, लेकिन आज जो चीजें हमें मिल गई हैं बिना पैसे की, इनका कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है इसका। और ये सारी चीजें हमारे
सौभाग्य में है, हमारे हित हमारे पल्ले पड़ी हैं। तो मैं शत शत नमन करता हूँ ऐश्वर का, धन्यवाद देता हूँ बार बार, क्योंकि ये पूजनीय है, ये परमात्मा का दूसरा रूप है। क्योंकि परमात्मा तो निराकार है और साकार रूप धारण करके जो दुनिया में आते हैं, महापुरुष आते हैं, सदगुरु आते हैं, ऐसे ही आर्थिक क्षेत्र का सदगुरु हमारे बीच खड़ा है आकर के, और हम सबको वो सारी खुशियां, वो सारे हमारे सपने पूरे करने के लिए सारा प्लेटफॉर्म जो आपने ऑन पैसिव का दिया है हमें, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं कि अब उसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से उनको नवाजूं। और साथियों, आज ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी चल रहा है, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, आप देख लें। यहाँ 3-3 साल से, 2.5 साल से, 2-2 साल से लोग ऑन पैसिव में फाउंडर बन करके वेट कर रहे हैं, और एक पेशेंस का जो परिचय दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है। बहुत लोगों को समय नहीं मिला, बहुत लोग तो अभी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से आए हैं, लेकिन आपके आने के बाद कितनी सारी चीजें आपको मिली हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उसका अंदाजा वो फाउंडर लगा सकता है जो साल, 1.5 साल, 2 साल पहले से जुड़ा हुआ है। रोज रोज कुछ ना कुछ अपडेट, रोज रोज नई चीजें, रोज रोज विकास, रोज रोज ऊंचाइयों का, ऊंचाइयों को हासिल करने का जो मुकाम हम लोग चल रहे हैं, जो जिसपे रास्ते पे चल रहे हैं, जो ट्रैक हमने पकड़ा है, वो ट्रैक हमको कहाँ ले जाने वाला है, इसका अंदाजा भी हम लोग नहीं लगा सकते। हम लोग जितनी सोच सकते थे कि हम इतना कमा लेंगे तो हमारी जिंदगी बीत जाएगी, हमारे बच्चों की जिंदगी बीत जाएगी, हमारे बच्चों का लाइफ सेटल हो जाएगा, बट उससे कहीं बहुत ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा, जैसे हमारे अमित वाजपेयी सर ने कहा कि आपकी सोच से कई गुना ज्यादा यहाँ वो चीज आपको मिलने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकते थे। तो थैंक यू सर, और थैंक यू ऑन पैसिव कि आपके आने से, ऑन पैसिव के आने से हमारे जीवन में 4 चांद लग गए हैं, और हमारे सारे सपने पूरे होते दिख रहे हैं। एक नहीं है कि हमारी कंपनी जब लॉन्च होगी तब हमारे सपने पूरे होंगे, सपने तो पूरे हो गए हैं, बस हमें एहसास नहीं कर पा रहे हैं, हम फील नहीं कर पा रहे हैं, अपने वैल्यू को हम समझ नहीं पा रहे हैं, ऑन पैसिव को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर जिस दिन हमारे समझ में आ जाएगा कि वो आर्टिज ऑन पैसिव क्या है, किसके लिए आया है, उस दिन हमको ये पूरा विश्वास हो जाएगा, आप सबको जिनको ये कहीं से भी कोई संशय है, कहीं से भी कोई निगेटिविटी है, कहीं से भी कोई आशंका है, वो सारी आशंकाएं, सारी चीजें जो है आपसे करोड़ों कोसों दूर चली जाएंगी, फिर आपके जीवन में वो फटकने वाली नहीं है। जैसा कि मैं आज 1.5 साल से लगभग यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बना हूं, और बिल्कुल तटस्थ हूं कि ऑन पैसिव बन रहा है तो मेरे लिए बन रहा है। हम सभी को अपनी इच्छाएं ऐश्वर की इच्छाओं में समर्पित कर देना चाहिए। एक कहानी छोटी सी कहूंगा कि एक नाव पर कुछ लोग जा रहे थे, नदी में नाव थी, नाव पर कुछ लोग सवार थे, जा रहे थे। जब नाव मझधार में पहुंचती है तो उसी समय बरसात शुरू हो जाती है। बरसात शुरू हो जाती है तो उसी में एक सज्जन थे, हमारे आदरणीय भुवनेश सर जैसे, वो सज्जन क्या किए, जब बरसात शुरू हो गई तो वो नदी से पानी उठाकर नाव में डालने लगे, और सारे लोग देख करके हैरान कि भाई बरसात का पानी तो यूं ही नदी नाव में भर रहा है, दूसरे ये बंदा नदी का पानी भी नाव में डालते जा रहा है तो नाव डूब जा सकती है। तो फिर उन्होंने मना किया उनको कि भाई साहब आप ऐसा न करें, तो उन्होंने कहा, वो अपना काम जारी रखा। कुछ देर के बाद बरसात बंद हो गई। जब बरसात बंद हो गई तो वो सज्जन क्या किए कि नाव का पानी जो है अब नदी में उलझने लगे। फिर लोग पड़े परेशान कि जब बरसात हो रही थी तो ये बंदा नदी का पानी नाव में डाल रहा था, और जब बरसात बंद हो गई तो नाव का पानी नदी में डाल रहा है। तो उन लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब बरसात हो रही थी तो आप पानी नदी का नाव में डाल रहे थे, और बरसात बंद हो गई तो नाव का पानी नदी में डाल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन सज्जन ने बड़े ही भावुकता से, बड़े ही सरल शब्दों में जवाब दिया कि देखिए, परमात्मा की कृपा में, परमात्मा की इच्छाओं में अगर हम अपनी इच्छाओं को समाहित कर देते हैं तो वहां से हमको ढेर सारी खुशियां मिलती हैं। इसी तरह से आज ऑन पैसिव को ऐश्वर्य बना रहे हैं
तो हमारे भले के लिए बना रहे हैं, हमारे सभी मानव जाति के कल्याण के लिए बना रहे हैं, तो उनको हम पूरी तरह से छूट दें अपनी तरफ से, ताकि वो जैसा चाह रहे हैं वैसा बनाएं। उनको यह एहसास हम करा दें सभी फाउंडर कि ऐसा सर भी सोचें कि नहीं, जितने भी मेरे 12 लाख फाउंडर हैं सभी मेरे साथ हैं, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, मेरे कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। ऐसी सोच, ऐसी फीलिंग जब ऐश सर को हो जाए, आकर के ऐश सर अपने वेबिनार में एक चीज कह दे कि नहीं, मेरे 12 लाख फाउंडर मेरे साथ हैं, ऐसा मुझे फीलिंग हो रही है, तो आप समझें कि मैं ऑन पैसिव का फाउंडर हूं। तो साथियों, मैं ज्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेते हुए आप सबके मंगल कामना के लिए, आप सबके भविष्य उज्जवल हो, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोगों के घर में खुशियां आए, आप सभी का फ्यूचर, आप सबके आने वाले जनरेशन का फ्यूचर लाइफ सिक्योर हो, ऐसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। थैंक यू। जय ऑन पैसिव, जय हिंद। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सर। ओवर टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभूषण जी। आप जब भी आते हैं मंच पे तो मंच सज जाता है। मंच ऐसा लगता है कि जैसे हम सबके बीच में बट गया हो। बड़ा आनंद आता है आपको सुनने के बाद, और बहुत ही अच्छा लगता है हम सभी को कि चंद्रभूषण जैसे लीडर हमारे साथ हैं यहाँ पर, और इतने प्यारे शब्द होते हैं आपके कि मजा आ जाता है सुनने के बाद। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक हमारे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे मिस्टर हरिवंश पांडे जी, जो कि एआरओ की पोस्ट पे तैनात हैं। सीएससी बंडा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा है, हमारे खुटार के पास में ही है। हमारे बड़े भाई हैं हरिवंश पांडे जी। तो मैं उनके शब्द आज जरूर सुनना चाहूंगा इस मंच पे कि वो अनपेसिव में आए तो वो क्या फील कर रहे हैं, आने वाले समय के बारे में वो क्या समझ रहे हैं। दादा, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप दो शब्द जरूर बोलें। हरवंश पांडे साहब। जी दादा। हेलो हरवंश दादा। हेलो। नहीं सुन पा शायद रहे हैं। कंटिन्यू। शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं वो। हरवंश दादा, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आपका स्वागत है, और अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं दूसरे व्यक्ति को बुलाऊंगा। अब मैं इस मंच पे अपने बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही अच्छे वक्ता, जो हमारे बैकएंड के बहुत ही बड़े स्वामी हैं, हमारे इस आन पैसिव फाउंडर्स क्लब के रचयिता हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, हमेशा हमसे बात करते हैं और एक एक पॉइंट को हम लोग आपस में मिलकर क्लियर करते हैं। ऐसे हमारे साथी उमा शंकर भाई, जो वास्तव में हृदय के लाजवाब इंसान, और वास्तव में उनके बड़े भाई, और वो दोनों को मेरा दिल से सैल्यूट, क्योंकि दोनों लोगों से मैं मिल चुका हूं, और इतने अच्छे उमा जी हैं, हद से ज्यादा। हमेशा वो मेहनत करते हैं हम सबके लिए, बैकएंड पे हमारे लिए इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं। कोई भी समस्या हो हमारी, उसे सुलझाने में क्षण भर भी देर नहीं लगाते, तुरंत हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे अपने भाई को मैं इस मंच पे बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय उमा शंकर साहब, आपका स्वागत है इस मंच पे। प्लीज आप जरूर आए, और हम सबको जो चल रही है अनपैसिव में प्रतिक्रियाएं, या जो भी घटनाक्रम हो रहा है हमारे अनपैसिव में, उससे हमें अवगत कराएं। आपका स्वागत है मंच पे। उमा जी प्लीज आइएगा। हेलो उमा जी। शायद कहीं काम कर रहे हैं। हेलो तो उमा जी, चलिए, हमें लग रहा वो भी मैं नहीं सुन रहे हैं। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच उमा जी। अगर आप नहीं सुन रहे हैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अब मैं अपने आदरणीय बहुत बढ़िया हमारे बीच एक उपस्थित हैं सज्जन डॉक्टर कृष्णकांत चौधरी साहब, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं
तो अपनी शेयरिंग वो रख सकते हैं कि क्या फील करते हैं वो अनपेसिव को लेकर। तो डॉक्टर कृष्णकांत चौधरी साहब, आपका मंच पे स्वागत है। प्लीज आइएगा और हमें जरूर समझाइएगा कि आप कैसा फील करते हैं यहाँ पर आने के बाद और क्या होने वाला है अब। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो। जी जी जी। हेलो। हाँ सर, बोलिए, आपकी जी आवाज जी। आ रही है। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर। सर अभी तो हम अपने सेंटर पे हैं, थोड़ा व्यस्त हैं। अस्थिर होंगे तो मान लीजिए कल शेयरिंग कर सकते हैं। अभी तो व्यस्त हैं अपने काम में, थोड़ा निजी काम। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। संगीता। और अब मैं जी जी। ओके ओके। जी जी, किसको दर्द कोई है? नहीं, कल आपसे बात। ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी कल जी, आपसे कल बात कल कल करेंगे। सर। ओके हाँ ओके। हाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं अपने बड़े भाई हमारे दादा विनोद कुमार झा साहब, जो हमारे बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक हैं, हमेशा हमेशा अपनी बातों से हमें समझाना चाहते हैं कि हम कैसे रास्ते पे चलें। तो हमारे बड़े भाई हैं वो, और बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं हमें हमेशा। और इतने प्यार से समझाते हैं हम सबको कि अनपेसिव क्या है, हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो आदरणीय दादाजी का मैं स्वागत करता हूँ इस मंच पे। प्लीज दादा, मंच पे आइएगा। आपका भव्य स्वागत है इस मंच पे। आपका भाई आपके स्वागत के लिए खड़ा हुआ है। आप आए और अपनी शेयरिंग जरूर रखें हमारे साथ। आपको हम सुनना थैंक चाहते हैं यू, दादाजी। थैंक यू पांडे जी। हेलो दोस्तों, जी नमस्कार। मेरा नाम विनोद झा, बालाघाट से, मध्य प्रदेश। अभी तो हम बहुत खुश हुए थे कि हमारे बीच एक उमा शंकर जी बोलेंगे, उनकी बात सुनने के लिए हम तरस गए यार। चलिए। जी जी। बहुत खुश हुए थे कि उमा शंकर जी से सुनने को मिलेगा, पता नहीं कहाँ बिजी हो गए। चलिए, आएंगे अ, आएंगे। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग बताते हैं, जिससे कि देखो, कोई चीज बताने के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो जैसे ही अपन बता रहे हैं कि हाँ अपने बारे में क्या फीलिंग्स थी, कैसा था, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हर आदमी में कुछ न कुछ रहता है। जैसे स्टार्टिंग में मेरे को बताया गया कि ऑन पैसिव, आज से 5 साल पहले, 3 साल 4 साल पहले तो कोई पैसिव वर्ड नाम सुना था, ऑन पैसिव तो कोई नहीं सुना होगा। जो जैसे ऑन पैसिव बताया गया, कमल, ग्रेट यार, थैंक यू कमल, है ना। बताया तो बताने के बाद बोला कि आप ऑन पैसिव जानते हो? बोले नहीं यार, अपन तो सुने नहीं है। उसके बाद वो भूल गया। वो 10-15 दिन 20 दिन बाद फिर एक बार बताया। हम बोले है क्या भला यार, बता तो बताया कि उसमें कुछ नहीं। तो क्या होता है ना, फेथ आदमी के ऊपर में, तो अपने को ये बिल्कुल फेथ था कि जो बताने वाला है बंदा, वो मेरे को कहीं गर्त में नहीं ले जा सकता है। तो हम बोले अगर तेरे को अच्छा लगता है देन ओके। आने के बाद जो सबसे पहली चीज जो बताया गया, सबको बताया गया हुआ कि आपको करना कुछ नहीं है, ना तो टीम बनाना है, ना कुछ करना है, केवल जो है ना कंपनी सब चीज आपके लिए करेगा बस। तो अपन बोले जब करना ही कुछ नहीं है यार, तो और अच्छी बात है ना। तो जैसी, अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज होती है सिस्टम। कोई भी चीज को बनाना और उसको बना के रखना, दोनों दो चीज है, बनाना और बना के रखना। उसमें एक सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है, और सिस्टम जितना स्ट्रांग होता है उतने ही वो चीज ड्यूरेबल होता है। तो बताया गया कि आप कोई वेबिनार देखो, मीटिंग में आओ, फंक्शन में आओ। बोले यार चलो ठीक है। तो कुछ वीडियो क्लिपिंग देखा। इसके बताने के पीछे है कि जैसे हम जैसे आए हैं वैसे आप भी किसी को आप कर सकते हो। तो आप वीडियो क्लिपिंग देखा। अम, एक जो है ना वेबिनार भी अटेंड किया, जो बड़ा सा 8 बजे से होता है। तब जाके धीरे से देखो, दिमाग में क्या है, दिमाग में इतनी चीज रहते हैं कि नई चीज को जाने में समय लगता है। तो अंदर जो है ना धीरे धीरे करके जो है ना समझ में आया कि यार ये
है तो बहुत बड़ी चीज। और एक ही चीज दिमाग में आया था, चूंकि ये अभी जो समय जो दौर जो गुजरा है, जो कोविड का समय है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत बड़ा परिवर्तन जो है ना देखने को मिला है। साधारण आदमी भी इस चीज को समझ सकता है। तो अभी ऑफलाइन का पूरे 1-2 सेक्टर को छोड़ करके बाकी सारे सेक्टर जो है ना फ्लॉप हो गए थे, लेकिन ऑनलाइन वाले दिन दूनी रात चौगुनी, मतलब हजारों